आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें, गत 15 फरवरी 2023 को राजस्थान में घटित जघन्य हत्याकांड को लेकर देशवासियों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी कड़ी में आज बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, भारत मुक्ति मोर्चा सहित बहुजन क्रांति मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार सदर को सौंपते हुए मांग की कि सरकार आरोपियों को कठोर सजा देते हुए पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी व मुआवजा देने का काम करे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा। क्यों ले गए आप? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान भरतपुर के रहने वाले 2 बच्चे मुस्लिम, उनको वो पुलिस घर से लेके आई और हरियाणा में आके गाड़ी में आग लगा के मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ये निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं हम। और दूसरी बात, जब पुलिस लेके आई तो उनके पास गौ कसी का मामला कहाँ आता है? गाड़ी में उनकी कोई गोश्त थोड़ी मिला है भाई। जिंदा आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने जिंदा जला दिया, पुलिस उसे देखती रही, तो ये निंदनीय है। मैं मांग करते राष्ट्रपति महोदय से, यहाँ के प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति महोदय को एक मांग पत्र भेज रहे हैं कि उनको सजा दी जाए, उनको तुरंत गिरफ्तारी की जाए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर भारत का संविधान जो हमें राइट देता है, भारत संविधान के अंदर मैं 1% मानता हूँ, वो गौ कसी कर रहे थे, उनके पास गोश्त भी था, मैं 1% मानता हूँ। लेकिन कानून और संविधान क्या है? क्या वो प्रशासन से अलग होके, पुलिस से अलग होके, जो पुलिस हमने बना रखी है देश के संविधान के अंदर पुलिस को हक दे रखे, तो वो कानून के तौर पर संविधान के अंदर रह के उनको कोर्ट सजा देती, ना कि वो खुद सजा दे रहे। तो ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको फांसी का फंदे पर लटकाया जाए और दूसरों उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हर जगह चले जाते हैं, ऐसी जगह पे नहीं बोल रहे। और न ही राजस्थान का मुख्यमंत्री, न ही हरियाणा का मुख्यमंत्री, जबकि मैं मानता हूँ वहाँ की सरकार के द्वारा ये प्लानिंग तौर पे ऐसा हुआ है। क्योंकि 2024 का चुनाव जो आ रहा है, अब इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं, राम मंदिर खत्म हो गया और मामले खत्म। अब ये पार्टी, ये सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम रेट हो, ये 2024 का टारगेट बना के ये काम कर रही है। इसकी निंदा करते हैं, इनके सपने पूरे नहीं होंगे। 2024 में भारत की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि जो हमारा हाईकमान से आदेश आएंगे, उस आदेश का पालन किया जाएगा। और अगर ये 10-5 दिन में इस पर कोई निर्णय नहीं होता है सरकार द्वारा या और वहाँ की स्टेट द्वारा, तो उसके लिए हम आंदोलन सड़कों पर और जारी करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे हम लोग। डिवीजन साहब, आप यहाँ आज आना हुआ कलेक्ट्रेट में, क्या किस बात को लेकर आए? देखिए, आज भारत में अघोषित इमरजेंसी लागू है। जो निर्दोष लोगों को भारत में मारा जा रहा है, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के ही लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो इनकी विचारधारा का, इनके गलत कार्यों का प्रतिरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, उनको अंदर एक भय पैदा किया जा रहा है। तो जो दो बच्चे, 2 नौजवान भरतपुर से, राजस्थान से हरियाणा शादी में गए, जब वहाँ से लौट रहे थे और लौटते समय बजरंग दल के गुंडे और जो आज पुलिस गुंडई पर उतर आई है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पुलिस गुंडई पर उतरी हुई है, उन दोनों ने मिलकर उन बच्चों की इतनी पिटाई की कि बिल्कुल एक तो मर चुका था वहीं पर, एक मरणासन था, और फिर उनको जंगल में ले जाके उस बोलेरो कार जो उनकी थी उसी में बंद करके उनको आग लगा दी। तो ये जो हालात इस देश में आज पैदा हो गए हैं और एक भय पैदा करना चाह रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की ये परिकल्पना कर रहे हैं, आज हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है विधिवत, और उसके बाद ये हालात है भारत में। तो साथियों, जब हिंदू राष्ट्र इस देश में बन जाएगा तो सरेआम गले काटे जाएंगे, जिस तरह शंभू का गला काटा गया था। ये हालात ये पैदा कर रहे हैं और डर पैदा कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों में डर पैदा कर रहे हैं, SC ST OBC के लोगों में डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, ये कान खोल कर सुन लें, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आने वाले
वाले समय में हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और इनको दिखा देंगे कि हम बहुजन समाज के लोग इस देश के मूल निवासी हैं और मूल निवासियों का ही इस देश में आने वाले समय में शासन चलेगा। इस देश में जो बहुजनवादी विचारधारा है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश में चलेगी। ये मनुवादी विचारधारा इस देश में नहीं चलेगी। ये बहुत दिन चल रही, आने वाले समय कल हमारा है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो इन बच्चों के साथ में हुआ, इन नौजवानों के साथ में हुआ, इसकी हम भरसक निंदा करते हैं। और हम आने वाले समय में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा का आदेश नहीं हुआ तो आने वाले समय हम पूरे देश में जन आंदोलन करेंगे। इस जन आंदोलन के लिए हम पूरे देश में आने वाले समय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अगला हम कदम उठाने का काम करेंगे। ये जो ज्ञापन दिया है आपने, आज किसको दिया है, आप किसके नाम संबोधित है? हमने राष्ट्रपति का नाम संबोधित किया पूरे देश में। जिला हेडक्वार्टर पर, केवल सहारनपुर में नहीं, जिला हेडक्वार्टर पे पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रपति जी के इसका संज्ञान लें। जो ये निर्मम हत्या की गई है, इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनके जो परिवार वाले उनको 50-50 लाख रुपए कम से कम उनको देना चाहिए। आज जो ज्ञापन आप दे रहे हैं ये संयुक्त ज्ञापन है आपका, तो कौन कौन से संगठन आपके? देखिए, हमारे संगठन इस देश में आज की डेट में लगभग 88 संगठन है। इस समय हमने 5 संगठनों ने, हमारे संगठनों ने जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जिसमें बहुजन मुक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है। हमारे 5 संगठनों ने यहाँ पर इस समय एक कमांड वो दिया है, अलग अलग ज्ञापन दिया है और ये पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर पर। जी, आज जो ज्ञापन लेके आए हैं, किस उपलक्ष्य में लेके आए आप? आज 15 फरवरी 2023 में जो जघन्य हत्याकांड ये लोग कर रहे हैं। पहले अपना पूरा नाम देना थोड़ा। मेरा नाम चौधरी मांगेराम गुज्जर, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय किसान मोर्चा चलाते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन आज जो एक बात आन पड़ी है कि 15 फरवरी में हरियाणा में जो जघन्य हत्याकांड इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया, जो आरएसएस के और बजरंग दल के आतंकवादी देश में खुले घूम रहे हैं, लगातार सेग्रीगेशन कर रहे हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे माइनॉरिटी हो। अभी सरकार के साथ मिलकर के ये लोग खूनी खेल खेलने का काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो ये जो मुट्ठी भर लोग इस देश में आतंकवादी गतिविधियां करके इस देश को आतंक की भट्टी बनाना चाहते हैं, वो नहीं बनने दिया जाएगा। जब तक बामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, जब तक इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी जो ये लोग घटिया मानसिकता के आधार पर सोच रहे हैं। उसी आधार पर आज 88 संगठन पूरे देश के अंदर आंदोलन चला रहे हैं। भारत के 31 राज्यों में आज 600 के करीब जिलों में आंदोलन चला जा रहा है। हम लोग ज्ञापन देंगे महामहिम राज्यपाल जी के नाम, राष्ट्रपति के नाम, और इस पे जो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और जितनी कार्रवाई आगे जरूरत समझेंगे संगठन, जितनी जरूरत समझेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने का काम बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और समस्त 88 संगठन लग करके करने का काम करेंगे। आप जो है काली साहब, मोर्चा। जी, आप किस उपलक्ष्य में आए हैं? मैं इस उपलक्ष्य में आया हूँ कि जैसे जुनैद को और उसे नसीर को वहाँ पे निर्मम हत्या करके मार दिया गया है, तो मैं सरकार से, अपने महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि वो इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे और कम से कम जो मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। यही मेरी मांग है। और यही, और हिंदुस्तान या भारत या इंडिया या हमारा जो मूल निवासियों का स्थान है, जिसको कई नाम दे दिए गए, ये मूल निवासी है। जो मूल निवासी यहाँ के हैं वही इसके मालिक हैं, वही इसके मालिक थे और वही इसके मालिक रहेंगे। मैं ऐसी मांग के साथ अपने राष्ट्रपति जी से कहता हूँ कि वो इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे और ऐसी गतिविधियाँ आगे समय में ना होने पाएँ। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये होगा, सरकार जो हमारा हाईकमान तय करेगा, जो हमें दिशा निर्देश करेगा, हम उस पर काम करने का, तो हम मिल के एकजुट हो के एक आवाज़ बन के काम करेंगे। भरतपुर में 15 फरवरी 2023 को आरएसएस का एक सहयोगी संगठन है बजरंग दल, उसके गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने, बजरंग दल के गुंडों ने
नासिर और जो जुनैद है उनकी जघन्य हत्या की है, यानी उनको जलाकर मार दिया है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है और उसका सहयोगी संगठन बजरंग दल है, वो भी आतंकवादी संगठन है। जब इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में दस्तूर है, यानी रूल एंड लॉ है, तो ये जंगल राज आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग क्यों बना रहे हैं इसको? जब इस देश में लोकतंत्र है तो आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे इस देश को में जंगल राज क्यों बना रहे हैं? जब अपराधी अपराध करता है और उसके सबूत मिटाने का काम करता है, तो इसका मतलब इस देश को आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग चला रहे हैं। हम हमारी आज मांग कर रहे हैं कि जो मृतक परिवार है उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत लोकतंत्र है। अगर आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे ऐसा काम करते रहे तो हम उसके आरएसएस के हेडक्वार्टर में बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग और बजरंग दल का जो संगठन है उसको भारत में ऐसे वैधानिक घोषित करेंगे और उसको खत्म करने का काम करेंगे। मेरा नाम सूरज गौतम, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा सहारनपुर। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं राष्ट्रपति जी के नाम। ज्ञापन इस प्रकार है कि राजस्थान के अंदर जो 2 मुस्लिम भाइयों की जघन्य हत्या की गई है, उनको गाड़ी में जलाकर मार दिया गया, तो उसी के माध्यम से हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये मांग है। क्या मांग आपके यहाँ? हमारी मांग है कि जो उन बच्चों को मारा गया है, तो जिन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सज़ा हो। साथ ही साथ उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए। ये जो घटना आज राजस्थान के अंदर हुई है, इस तरह की घटना देश के अंदर यदि होती है तो गैर संवैधानिक है, और जो गैर संवैधानिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, हम चाहते हैं कि उनका कानून के तहत जो भी सज़ा हो वो सज़ा उनको दी जाए और किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना पूरे देश के अंदर दोबारा कभी ना हो। मुमताज मलिक, मंडल अध्यक्ष, जिला सहारनपुर, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। आज यहाँ जो आना हुआ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन लेकर, तो किस उपलक्ष्य में आए आप लोग? ये जो 15 फरवरी को जुनैद और नासिर की हत्याकांड हुई है, वो उसमें जो उन पर आरोप लगाए हैं कि मांस के ऊपर गोश्त लगाया है गाय का, जब तक उन पर बरामद नहीं हुआ, वो प्रशासन के सामने ही उन्हें जलाकर मार दिया गया। वो प्रशासन ने भी उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उसके अवसर पर हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। प्रिवेंशन एक्ट तत्काल बनाया जाए। नंबर 6, हरियाणा व राजस्थान की इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले गौरक्षकों के बेस में शातिर अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकारों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। जुनैद और नासिर के जघन्य हत्या के मुख्य आरोपियों पर हरियाणा और राजस्थान सरकार के द्वारा त्वरित सख्त विधिक कार्रवाई अगर नहीं किया जाता है तो इस घटना को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार पर केस करेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि देश की एकता और अखंडता के साथ साथ सामाजिक ताने बाने छिन्न भिन्न करने वाले अराजक तत्वों और उसको पोषित करने वाले संगठनों पर तत्काल कार्रवाई पर उन पर पाबंदी लगाई जाए एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कानून बनाकर कदम उठाए जाए। सभी इसकी रुक जाइए, सभी आ जाइए, इधर आ जाइए, रुद्री साहब आ जाइए, मंगेराम आ जाओ, चलो हो गया।